और स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जन्मोत्सव पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधे लिए चलते हैं खाचरियावास, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त बोल रहे हैं, वहां से सुनाते हैं। एक विचार की धरती है, एक कर्मशीलता की धरती है। इसी तरह से भैरव सिंह जी शेखावत ने अपने जीवन के अंदर गरीबी को देखा, किसान और किसानी को समझा। लोग आते हैं, चले जाते हैं, पर कुछ लोग काल के कपाल पर अमिट रेखाएं अपने कर्तृत्व से खींच जाते हैं। राजस्थान कभी भूल नहीं सकता। कहते जाके पैर ना फटी बिरवाई, वो क्या जाने पीर पराई। मुझे वो समय याद है जब भैरव सिंह जी ने सबसे पहले 10,000 का कर्जा किसान का माफ किया। एक सभा के अंदर जब हम लोग ये कह रहे थे कि किसान का कर्जा माफ हुआ है, तो भैरव सिंह जी ने बैठते ही कहा, आपने एहसान किया है, अब बार बार इस कर्जे की बात को क्यों कहते हो? ये धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता का सम्मान है। वहीं आज जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं, कर्जा माफी के नाम पर जिस प्रकार राजस्थान ठगा गया, हमसे छुपा हुआ नहीं। मुझे वो समय भी याद आता है जब बिजली के दाम बढ़े थे, बालूराम शहीद हुए थे, भैरव सिंह जी ने आंदोलन किया था। और आज जब हम महंगाई राहत कैंप की बात करते हैं, बिजली का बिल आता है, बिल में करंट आता है, 52 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल चार्ज देना पड़ता है। मैं समझता हूं भैरव सिंह जी की राजनीति, जिन्होंने हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को तैयार किया, एक चलते फिरते विश्वविद्यालय के रूप में थे। उनके प्रेरणापुंज शब्द शुचिता की राजनीति, समर्पण की राजनीति, सिद्धांत की राजनीति आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर सच्चे तरीके से वीरानी भूमि के लगान की माफ करने की वो कहानी जब भैरव सिंह जी से पूछा, तो उन्होंने कहा, जब मैं जवान था फसल खराब हो गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन किया। महारानी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। महारानी महाविद्यालय में पुलिस चौकी की व्यवस्था समेत 5 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रा प्रतिनिधि कोमल मोहनपुरिया के नेतृत्व में धरना दिया गया। महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल को छात्राओं ने ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं बूंदी जिला कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़े ब्लड बैंक के कर्मचारी तेजमल बैरवा ने ब्लड बैंक इंचार्ज पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। वहीं ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की भी धमकी देते हुए लिखित में ब्लड बैंक इंचार्ज की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय की छत पर चढ़कर हंगामा कर रहे कर्मचारी को वहां मौजूद एडीएम ने समझाइश की और कर्मचारी को तबादला करवाने का आश्वासन भी दिलाया गया। मेरे को सबसे ज्यादा श्रवण सिंह कर रहा है, एक तो है ना सर, और वहाँ ब्लड बैंक का इंचार्ज बना नारायण सिंह आडा। तो 3 दिन में 1/3/2023 ने आइसोलेशन में लगा दिया, जबकि मेरे पास 2.5 साल का अनुभव था। मेरे को तो नहीं लगाया, दूसरी और लड़की को लगा दिया। तो कलेक्टर क्यों आए आज वहाँ पे? कलेक्टर क्यों आए आज? फिर 4 बार मेरा ऑर्डर निकल चुका, मैं बताऊं आपको, 4 बार निकल चुका सर मेरा ऑर्डर। तो कलेक्टर क्यों आए हो आज? बार बार मैंने रिपोर्ट दी थी पहले, यहाँ पे दोनों रिपोर्ट दे के गए थे। ये पीओ साहब छोटे रूप में बताओ, कलेक्टर क्यों आए आज? आज कलेक्टर ले यूं आया मैं कि मैं मेरा पद को। चैन सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैन, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कर्मचारी, छत पर चढ़ गए हाथों में ब्लेड लेकर। क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर इतना परेशान है? जिला चिकित्सालय का ब्लड बैंक का कर्मचारी है, तेजमल बैरवा है। इसका जो आरोप है कि जो ब्लड बैंक इंचार्ज है नारायण सिंह हाड़ा द्वारा, उसको जो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते ये कई बार जिला कलेक्टर वगैरह को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसके चलते आज ये अचानक जिला कलेक्टर चैम्बर के जो छत पे चढ़ गया और छज्जे पे खड़ा होकर के हाथ में ब्लेड लेकर के अपना गला काटने की कोशिश करने लगा और साथ में एडीएम
प्रशासन को धमकी देने लगा है कि अगर मुझे किसी ने छुआ तो मैं वह ऊपर से कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। इस दौरान काफी जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उसके बाद वो मौके पे जो एडीएम मुकेश चौधरी और कोतवाल सहदेव सिंह मीणा पहुंच गए। ठीक है चैन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीधे लिए चलते हैं, स्वर्गीय भैरव सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं। अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं। मित्रों, समाज जीवन में अनेक लोग जन्म लेते हैं। लाखों साल के इस अलिखित इतिहास में अनेक चरित्रों ने जन्म लिया होगा और काल के प्रवाह में कहीं न कहीं समाहित हो गए होंगे। लेकिन राजस्थान की इस धरती में और देश के इतिहास में अनेक लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने उसी जीवन के कालखंड में अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व के ओज से, अपने चरित्र से और अपने कृतित्व से ऐसा अपने आप को कालजयी बनाया कि सदियां सदियां बीत जाने के बाद में भी आज हम सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हुए उनका जब भी स्मरण करते हैं तब रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। इस श्रृंखला में जो भगवान राम से लेकर के अब तक की श्रृंखला है, अनेक अनेक लोगों का हम स्मरण कर सकते हैं। लेकिन आज जब श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की जन्मशती का अवसर है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां सब एकत्रित आए हैं, मैं ये मानता हूं कि वो जो अध्याय है, जिस अध्याय में इतने लाखों हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं, उस अध्याय में एक और नाम आज स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया है। और आज ये विशाल उपस्थिति मैं देख रहा था, गंगानगर के खक्खा इलाके से लेकर के बकासर के रतन सिंह जी तक और सुदूर पूर्वी राजस्थान से लेकर के और दक्षिणी राजस्थान तक के कोने कोने से ऐसे लोग जो बिना किसी बुलावे के, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी निमंत्रण के केवल और केवल अपने अजीज नेता, अपने प्रिय नेता जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया, जिनसे उन्होंने राजनीति के क ख ग सीखी, उसे श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज यहां आए। मित्रों, निश्चित ही जैसा राजेंद्र सिंह जी ने अभी विस्तार से कहा कि किस तरह से भैरव सिंह जी ने राजनीति की क ख ग अनेक लोगों को सिखाई और राजस्थान की राजनीति में जिस तरह के अध्याय लिखे जो आज पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी का जो मंत्र था कि हम गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करें, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सह-संकल्प काम करें, जो मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर श्रद्धेय भैरव सिंह जी ने जिस तरह से प्रारंभ किया, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जीवन में, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के समर्पित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, हम सबको आज यहां बाबोसा की श्रद्धांजलि सभा में इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां संकल्प करने की आवश्यकता है और बाबोसा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग जो यहां एकत्रित आए हैं, हम सबको आज यहां से संकल्प कर जाने की आवश्यकता है कि आगामी 2023 में जब चुनाव होगा तब हम बाबोसा को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से आग्रह करता हूं, आप पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। सम्माननीय सीपी जोशी जी। भारत माता की आज इस पावन धरा पर जिस व्यक्तित्व को हम सब लोग याद करने के लिए एकत्र आए हैं, सबसे पहले मां भारती को जिन्होंने एक सच्चा सपूत दिया, ऐसी पावन धरा को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आसीन तो विशेष रूप से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी,
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जिनको बहुत मंत्रिमंडल से लेकर लंबे समय तक जिनके साथ काम करने का अनुभव रहा, ऐसे आदरणीय राजन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, उपनेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, इस आयोजन समिति में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय लखावत साहब, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, संगठन महामंत्री जी, मंचासीन सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और इस पांडाल में विराजमान राजस्थान के कोने कोने से आए हुए देवतुल्य सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, संतगणों को प्रणाम करता हूं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय शेखावत साहब चित्तौड़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा से भी चुनाव लड़ा और सौभाग्यशाली इस बात से भी हूं कि एक बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा आदरणीय शेखावत साहब की चित्तौड़ लोकसभा में भी लगी है, जो हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करती है। एक ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व जिनको शब्दों में आंकना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने राजनीति में एक अजात शत्रु के रूप में पहचान बनाई। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, इस पावन धरा पर जन्म लेने के बाद एक नहीं 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पद तक के दायित्व को निर्वहन किया और जिन्होंने कहा कि राजनीति काजल की कोठरी है, उस काजल की कोठरी में भी निष्कलंक और सुचिता का एक ऐसा उदाहरण आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत आज भी देश के लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है। आज हम सब लोग उन बातों को भी याद कर सकते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बात को मैं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कैसे व्यक्ति बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी कार्यकर्ता के मन में उनका मनोबल बढ़ाना, सुंदर सिंह जी भंडारी साहब और माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को एक सभा को संबोधित करना था। कहा कि कैसे सूचना क्या तंत्र रहा, क्या कैसे सूचना करते जनता में। बोले साहब ऐसे ऐसे हम लोगों ने सूचना करी। बोले गांव में तांगा है, बोले है, बुलाओ उसको। ध्यान में आया कि वो बीमार है, तो स्वयं तांगा लेकर कहा कि आज शाम को गोरा बादल स्टेडियम में सुंदर सिंह जी भंडारी और भैरव सिंह जी शेखावत सभा को संबोधित करें। आप सब लोग उस सभा में आए। ये इससे बड़ा उदाहरण किसी एक बड़े व्यक्तित्व का, एक कार्यकर्ता को इससे बड़ा उदाहरण देश में नहीं मिल सकता है। किस पार्टी ने मुझे इतना बढ़ाया। आज कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए, चाहे समाज के अंतिम छोर पर, गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए कैसे एससी और एसटी के कार्यकर्ताओं के हाथ में कलम नहीं आएगी तो समाज ठीक दिशा में नहीं बढ़ेगा। आज पहली बार एक निर्णय से और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहाड़ी थाना इलाके के घाटमिका गांव में नासिर जुनैद हत्याकांड आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ा हुआ है। कल से ही ये युवक टावर पर चढ़ गया है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। लगातार समझाइश का दौर भी जारी है, समझाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके युवक सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर कल से ही ये शख्स टावर पर चढ़ा हुआ है। कई घंटों का वक्त बीत चुका है, लगातार प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, समझाइश की जा रही है, लेकिन ये शख्स टावर से उतरने को तैयार नहीं है। पहले ही इसने प्रशासन को इसे लेकर सूचना दे दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करेगा। और अब चूंकि ये युवक लगातार कल से चढ़ा हुआ है, ऐसे में लगातार समझाइश का दौर भी जारी है। नासिर जुनैद हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे लेकर लंबे वक्त तक प्रदर्शन भी किया गया और अब ये जो युवक है वो टावर पर चढ़ा हुआ है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए प्रियंका, सुबह से ही इस पूरे मामले में जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं वो जावेद नाम का जो युवक टावर पर चढ़ा है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं उतरा है। और आज उसे दूसरा दिन है। कल शाम के वक्त वो टावर पर चढ़ा था। उसका कहना है कि जो नासिर जुनैद हत्याकांड मामला था उसमें जो शेष आरोपी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, तभी वो जाकर के टावर से नीचे उतरेगा। शाम से ही वो उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। अब सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से वहां पर टावर के चारों तरफ जाल
ठीक है दीपक, मैं अपडेट आपसे लूंगी। इस वक्त सीधे लिए चलते हैं खाचरियावास, जहां पर सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोल रही हैं, सुनाते हैं। मेरा प्रणाम आपको। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश जी, हमारे राज्यसभा के सांसद घनश्याम जी और सांसद राज्यवर्धन जी, सुमेधानंद जी महाराज, संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी, विधायक परंतु विधायक ही नहीं, भैरव सिंह जी की बार बार याद और अलग जगाने वाले नरपत सिंह जी राजवी, विद्याधर नगर के श्रीमती रतन कंवर जी एवं समस्त परिवारजन को मैं सबसे पहले यहाँ प्रणाम करना चाहती हूँ। मुमल वगैरह सब आप लोग सब बैठे हो, आप सबको, मेरे सामने बैठे हुए सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि मंच पे बैठे हुए, और यहाँ से लेके वहां तक हमारा भैरव सिंह जी का जो परिवार जगह जगह राजस्थान से यहाँ आया है, उन सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और उनके साथ साथ बगल में बैठे हुए इस मंच पर हमारे सब संत महात्मागण, मैं आपके चरण छूकर आपका आशीर्वाद और आपको आपके चरणों में प्रणाम अभी करना चाहूंगी। आज के इस कार्यक्रम के अंदर, खाचरियावास के अंदर, हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं और पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती बन्ने कंवर जी को नमन करना चाहती हूं, जिन्होंने भैरव सिंह जी जैसे विराट और अद्भुत व्यक्तित्व को जन्म दिया। सबसे पहले वहीं शुरू करें। मेरा पूरा आदर और सम्मान के साथ यहाँ खाचरियावास गांव के जो लोग बैठे हैं उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि यही भूमि है जहां वो विराट व्यक्तित्व पैदा हुआ था और यहां से पूरे देश के ऊपर हमारे राजस्थान और आपके गांव का नाम गौरवान्वित करने का काम उन्होंने किया। श्रद्धा के साथ मैं वंदन करना चाहती हूं महान विभूति भैरव सिंह साहब को, जिनके सियासी स्कूल में मैं भी विद्यार्थी थी। हम सब बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं जो विद्यार्थी थे, और उनके गुरु मंत्र के हिसाब से कठिन से कठिन राह के ऊपर अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ये उन्होंने हम सबको पढ़ाने की कोशिश की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजमाता साहब ने मुझे राजनीति के अंदर लाया, परंतु सही बात तो यह है कि इस मुकाम तक मैं नहीं पहुंच सकती थी अगर भैरव सिंह जी शेखावत की भूमिका इतनी बड़ी, इतनी अहम है मुझे यहां तक पहुंचाने। उनके बिना यह नहीं हो सकता था, और मुझे राजस्थान की राजनीति में लाने वाले वही हैं। मैं उस समय तो दुखी हुआ करती थी, पर आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतने बड़े परिवार के साथ घुलने मिलने का उन्होंने मुझे भी मौका दिया। वो सही मायने में मेरे संरक्षक थे, मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे यह सिखाया था कि राजनीति को जीवन का अगर अंग बनाना है तो राजनीति को सेवा नीति के अंदर आप परिवर्तित करो, तभी इसमें सक्सेस आप हो सकते हो। वे कहते थे कि अगर सेवा नीति पर चलने वाले व्यक्ति, हाँ उनको तकलीफ में से निकलना तो पड़ता है, भले ही तकलीफ में से निकले, परंतु वो मात नहीं खा सकता है, क्योंकि उसने अपनी सेवा को जनता के सामने रखते हुए जनता की आवाज को बुलंद करते हुए काम करने में कोई भी कण नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा हमें यह भी समझाया कि राजनीति के अंदर जितना कठिन समय आता है उसमें अगर व्यक्ति निकलता है तो वो निखरता भी है। ऐसे दौर के अंदर हमारे परायों के और अपनों के पहचान हमको करने को मिलता है। राजनीति की बहुत सारी परेशानियों और चुनौतियों में से हमने देखा उनको निकलते हुए, परंतु वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी घबराए नहीं। हाँ, एक वक्त वो बहुत आहत हुए थे, और वो वक्त हमने देखा था जब क्लीवलैंड अमेरिका में उनका इलाज हो रहा था। वो गए थे
अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उनके पीछे से सरकार ने साजिश की, लोगों ने साजिश की उनके सरकार को गिराने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।